हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों, आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ये फ्रांस के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कूलॉम्स लॉ को सजेस्ट किया था। कूलॉम्स लॉ क्या है? टू पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। तो क्या है, हम आप बच्चों पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, सपोज करिए बच्चों, टू चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखे हुए। सपोज दीज आर टू पॉइंट चार्जेस। ध्यान रखें बच्चों, दो बातें मुख्य हैं कि ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और दूसरी बात ये स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। अगर जो पॉइंट चार्जेस हो, स्टेशनरी चार्जेस हो, तभी जो कूलॉम्स लॉ है वो वैलिड होगा। तो क्या है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मींस इनके बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के अमाउंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन the force of attraction or repulsion acting between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between them. इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर जो कंबाइन करके एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये बनेगा F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. When you remove proportionality, जब proportionality हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाया जाएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट लाया गया स्मॉल k, तो F इक्वल टू क्या बन गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। दिस इज कूलॉम्स लॉ। k क्या है बेटा? k जो है एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट यानी नियतांक है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये स्मॉल k का वैल्यू और यूनिट होता है। तो यहां से F का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होगा। दिस इज कूलॉम्स फार्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब एक बात और करें। सपोज करो कि ये चार्जेस कहाँ रखे हैं? किसी मीडियम में रखे हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के को क्या बोलते हैं? कैपिटल के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम।
किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कैपिटल के होता है। तो सपोज करो कि चार्जेस किसी मीडियम में वैक्यूम में थे, वैक्यूम के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1। एयर के लिए भी के का वैल्यू कितना होता है, लगभग लगभग 1 ही होता है। एयर के लिए भी के का वैल्यू, वैक्यूम के लिए भी के का वैल्यू 1 होता है। एयर के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो 1 ही होता है लगभग लगभग। तो अगर ये चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं तो फिर ये फोर्स बदल जाएगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर जो चार्जेस आपके रखे हुए हैं वैक्यूम या एयर में तो फिर उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर जो चार्जेस किसी मीडियम में रख दिए जाए तो फोर्स कम होने लगेगा। जैसे वाटर में रख दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स के हिसाब से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से घटता रहेगा। तो अगर जो किसी मीडियम में चार्ज रखे तो फोर्स क्या आएगा, फार्मूला क्या आएगा कूलम्ब्स का। देखिए कूलम्ब्स का फार्मूला आएगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर कैपिटल के हो जाएगा अगर जो चार्जेस किसी मीडियम में रखेंगे। तो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ का फोर्स के लिए जब चार्जेस किसी मीडियम में रखे हो, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। और एक कूलम्ब्स का फार्मूला कब है, जब चार्जेस किसी भी वैक्यूम या एयर में रखे हो, तो यहाँ पर के नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कही जाती है या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कही जाती है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये साइलेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की बात। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके आगे हम देखना चाहें कि कैपिटल के का फिर फार्मूला क्या बनता है, कैपिटल के का फार्मूला और इसका डेफिनेशन क्या बनती है, आइए देखिए। सिंस अभी आपने पढ़ा बेटा कि सिंस अभी आपने पढ़ा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये FM पढ़ा मीडियम में, Q1 Q2 अपॉन r²। और आपने भी एक पढ़ा था F = एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब दोनों को जरा डिवाइड कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा FM अपॉन F, FM अपॉन F इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर 1/k बचेगा। तो k का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, k का फार्मूला हो जाएगा F अपॉन FM। k का फार्मूला हो जाएगा F अपॉन FM। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम किसके इक्वल होता है, वो रेशियो होता है किसका, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन द मीडियम। यानी किसी वैक्यूम में या एयर में दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो, और जो मीडियम में चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वो पैरामीटर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंश्योर करता है कि किसी मीडियम में जाने पर चार्जेस के बीच में फोर्स कितना कम होता जाएगा। हाउ मच रिडक्शन or minimization in the force of attraction between two charges takes place
when charges are kept in a medium of dielectric constant K for a given value. तो बच्चों ये कूलम्ब्स लॉ था। अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फार्मूला क्या होगा? वेक्टर फार्मूला, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक यहाँ लगा देते हैं वेक्टर R कैप। तो ये हो जाता है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।